बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो ये है कि स्मोक आपको किन बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। मेरी बेटी का स्मोक की वजह से बुरा हाल है। सबसे पहले उसकी आंखों में जलन शुरू हुई, उसके साथ उसको नज़ला ज़ुकाम और खांसी जैसी बीमारियां भी लग गई और अब उसके मुंह में छाले निकल आए हैं, जिसकी वजह से उसको खाने पीने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये कहानी 1.5 साल की आलिया की है, जिसकी वालदा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में अपनी बेटी की दुख भरी कहानी सुनाई और आखिर में वीडियो के वो रोना शुरू होगी और उन्होंने कहा कि ये स्मोक की बीमारी मेरी बेटी को आहिस्ता आहिस्ता निगल रही है। और ये सिर्फ एक आलिया की कहानी नहीं, ये स्मोक से मुतासर होने वाले तमाम बच्चों और बड़ों की कहानी है। आज का हमारा मौजूद बहस भी यही है कि स्मोक किन किन बीमारियों को जन्म देती है। स्मोक क्या है, ये कहाँ से आती है और पाकिस्तान इस स्मोक के अंदर किस तरह खो रहा है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों जिनके अंदर ये स्मोक आ रही है वो और उसके शहरी किस तरह इससे मुतासर होते हैं। मैंने अपने इसी YouTube चैनल के अंदर 2 वीडियोस इसी मौजू के ऊपर अपलोड की हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आप वीडियोस देखें, उसके अंदर मुकम्मल तफसील के साथ ये बताया गया है कि स्मोक क्या है, पाकिस्तान इसमें किस तरह खो रहा है और पाकिस्तान के शहरों में स्मोक की वजह से जिंदगियां किस तरह से मुतासर हो रही हैं। अब हम चलते हैं अपने मौजू की जानिब कि स्मोक के अंदर बीमारियां कौन कौन सी ऐसी हैं जिससे तमाम बच्चे बड़े मुतासर हो रहे हैं। स्मोक की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों में सबसे सरफहरिस्त आंखों से पानी बहना, नाक, कान और गले में खारिश का होना, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, इसके साथ साथ बीमारियां हमको मिलती हैं। अब इनके अलावा जो नई बीमारियां स्मोक के अंदर जन्म ले रही हैं वो ये है कि फेफड़ों और दिल के अमराज में शदीद इजाफा हो रहा है और अगर मुसलसल स्मोक का सामना करना पड़ जाए तो फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है और इसके अलावा ये दमे के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। स्याह फेफड़े यानी ब्लैक लंग्स। लाहौर में 3 से 14 साल के उम्र की बच्चों पर एक तहकीक की गई, जिसमें देखा गया कि स्मोक इनके फेफड़ों पर किस तरह असरअंदाज होती है। इनके मुताबिक इस तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई कि इनमें से 48% बच्चों के फेफड़े काले थे, यानी कि ब्लैक लंग्स। स्मोक के अंदर जो दूसरी एहतियात आप लोगों ने करनी है वो ये है कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर मत निकलें। ऐसे दिनों में गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें जब स्मोक फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा मौजूद हो। ख़ास तौर पर बच्चों, बड़ों और दमे से मुतासर अफराद को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा घर, दफातर और गाड़ियों की खिड़कियां बिल्कुल बंद रखें। एक बहुत अहम एहतियात जो स्मोक के दिनों में आपने करनी है वो ये है कि खुली फ़िज़ा के अंदर बिल्कुल वर्जिश ना करें। वर्जिश करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसी फ़िज़ा में वर्जिश करना जहां स्मोक बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, वो वर्जिश करना भी इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि वर्जिश के दौरान इंसान तेज़ी से सांस लेता है और स्मोक की सूरत में तेज़ रफ्तारी से सांस लेना गोया ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक को अपने फेफड़ों में दाखिल होने की इजाज़त देना है। इसीलिए स्मोक के दौरान खुली जगह में दौड़ने और वर्जिश करने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ किया जाए। स्मोक के दौरान जो तीसरी एहतियात है वो ये है कि आप मास्क ज़रूर पहनें। आजकल के माहौल में मास्क पहनना यूं भी ज़रूरी है क्योंकि मास्क कोरोना वायरस से हमें बचाता है। इसी तरह स्मोक को फेफड़ों में दाखिल होने से रोकने के लिए मास्क एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ है और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आजकल के मौसम में पानी पीना हम लोग वैसे ही कम कर देते हैं और दिन में मुश्किल 1 से 1.5 लीटर पानी भी नहीं पिया जाता। लेकिन जहां स्मोक हो वहां के शहरियों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि पानी जिस्म से आलूदा मादों को खारिज करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसलिए उनको कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके वो पानी को पिएं। एक अहम एहतियात जो स्मोक के दिनों में करें वो ये है कि एयर प्योरीफायर को इस्तेमाल करें। एयर प्योरीफायर को ख़रीद कर अपने घर, दफ्तर, स्कूल और जिस जगह पर आपने काम करना है वहाँ पर रख लें। ये घर, दफ्तर, स्कूल और जहाँ पर आप काम करते हैं या रहते हैं वहाँ की फ़िज़ा से जहरीली गैसों को बाहर निकाल देते हैं और उस जगह की फ़िज़ा और हवा को मुकम्मल तौर पर साफ़ करने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। गाड़ियां चलाने से जितना मुमकिन हद तक हो परहेज़ करें। स्मोक के दिनों में वैसे भी कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए गाड़ियां चलाना इस मौसम में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन इसके साथ साथ गाड़ियों का धुआं मज़ीद आलूदगी को जन्म देता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्मोक के दिनों में गाड़ियों का इस्तेमाल जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा कम कर दें। पेट्रोल सुबह के वक्त भरवा लें। कोशिश करें कि सुबह के वक्त पेट्रोल को भरवा लें, क्योंकि सुबह के वक्त फ़िज़ा साफ़ होती है, इसलिए धुएं और स्मोक और दूसरे आलूदा मादे की वजह से जो नुकसान आपके फेफड़ों को हो सकता है उससे आप बच जाएंगे और धुएं और धूप की वजह से नुकसानदायक गैसों के खराज से भी मुकम्मल तौर पर आप बच जाएंगे।